हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का टाइटल है व्हाई पाक बेस्ट फ्रेंड टर्की हैज डिसओन्ड पाक नाउ। टर्की वेलकम दोस्त इंडिया। पहले मतलब भारत का जो बेस्ट फ्रेंड टर्की है वो एक तरह से बाकी पाकिस्तान के बारे में भूल चुका है और अब वो भारत को वेलकम कर रहा है, दोस्त भारत को अपने वेलकम कर रहा है। बहुत ज्यादा मजे की वीडियो होने लगी और बाकी यार हमने देखा है अभी कोई उनकी तरफ से ना बयान आया ना कुछ भी, मतलब इतना कोई करीब ही नहीं दिखाया। तो जल्दी से देखते हैं गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पहले बाकी बातें करते हैं बाद में। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। Indian group has just arrived. God bless you, India. Thank you very much. Thank you for this thing. सारे वो बोल 7 फेब को पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर यह ऐलान किया कि पीएम शहबाज शरीफ अगले दिन टर्की जाने वाले। लेकिन इस ट्वीट के कुछ ही घंटों के अंदर टर्की से ये ह्यूमिलिएटिंग रिप्लाई आया। वहां के सीनियर ऑफिसर ने ऑफिशियली ये ट्वीट करके कहा कि टर्की के पास मेहमान नवाजी का वक्त नहीं है और इसीलिए अगर पाकिस्तान को कुछ भेजना ही है तो रिलीफ स्टाफ भेजो ना, मेहमान नहीं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे बड़ी आयरनी है ना वो ये है कि टर्की इतने मुश्किल में होने के बावजूद भी जॉर्डन और उसके पुराने दुश्मन इजराइल तक के फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने भी जब टर्की के रिलीफ के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था तब टर्की के एम्बेसडर ने इंडिया को थैंक यू बोलते हुए ये कहा था कि दोस्त एक ऐसा शब्द है जो इंडिया और टर्की दोनों में कॉमन है और इंडिया एक सच्चा दोस्त है। तो अब यहाँ पर प्रश्न बेसिकली ये उठता है कि यही टर्की अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर पाकिस्तान से इतना दूर क्यों जा रहा है और इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है? यस, इट्स ट्रू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और साल 2020 पाकिस्तान के पीएम का ये कहना था कि टर्की के प्रेसिडेंट की यहाँ पॉपुलैरिटी और सपोर्ट देखकर वो पाकिस्तान में भी इलेक्शन जीत सकता है। Mr. President's address to the Pakistani Parliament today, I can safely say that he can win the next election in Pakistan. और वहीं पर दूसरी तरफ टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री हर जगह पर पाकिस्तान को अपना भाई बता रही थी और गवर्नमेंट तो क्या, दोनों देशों के सिटीजन्स में भी काफी गहरा भाईचारा हो गया था। इनफैक्ट कुछ टर्किश यूट्यूबर्स का तो यह भी कहना था कि पाकिस्तान घूमने के लिए टर्किश लोगों को पैसों की भी जरूरत नहीं है। When you're in Pakistan, you don't need money. This is free, right? Yeah, this is free. Of course, this is free. Yeah, Thank you so really, much, really Sajid. sure. Yeah. लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। आज टर्की में हैशटैग पाकिस्तानीज गेट आउट और हैशटैग पाकिस्तानी परवर्ट्स ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और इनफैक्ट आज यहाँ पर हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं कि टर्की ने पाकिस्तानी पीएम की ऑफिशियल विजिट को भी लास्ट मिनट में ही कैंसिल कर दिया। उसने लिटरली पाकिस्तानी पीएम को सीधे मुंह पर आने से मना कर दिया और बस इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये रिस्पॉन्स एक ग्लोबल ह्यूमिलिएशन बन गया। इसके बाद ये मैटर तुरंत ग्लोबली ट्रेंड करने लग गया। हजारों ट्वीट्स पाकिस्तान का मजाक बनाने लगे। एक ने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि भला टर्की एक बैंकरप्ट देश के साथ क्यों ही हैंग आउट करेगा। सो विद इन नो टाइम पाकिस्तान के लिए टर्की विजिट एक इंटरनेशनल लेवल इंसल्ट बन गई। अब ऑनेस्टली इस ट्विटर हैंडल की बात सही भी है क्योंकि रिसेंटली आए अर्थक्वेक में अब तक टर्की के 33,000 लोग मारे जा चुके हैं। माइंड यू, सिचुएशन इतनी खराब है कि रेस्क्यू टीम्स अभी भी डीब्रीज यानी कि मलबे के नीचे फंसे डेड बॉडीज को निकालने में लगे हुए हैं। सो बेसिकली हुआ यू, एज यू मे नो, February 6 को टर्की और सीरिया में अब तक का सबसे भयानक अर्थक्वेक आया। मतलब ऐसा समझ लो कि भूकंप यहां पर आया था और इसके ट्रेमर्स लिटरली यहां तक फील हुए। लेकिन ये डिजास्टर इतने में ही खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट मेन डैमेज तो अर्थक्वेक के बाद आए 60 आफ्टर शॉक्स की वजह से हुआ। बेसिकली भूकंप आने के बाद अर्थ के प्लेट्स को नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिस दौरान भी ये शॉक्स फील होते हैं। पर टर्की के केस में ये आफ्टर शॉक्स इतने इंटेंस और इतने ज्यादा थे कि कुछ साइंटिस्टों ने इन्हें आफ्टर शॉक्स नहीं बल्कि सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स ही मान लिया। अब इस डिजास्टर से टर्की को एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ ये तो सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद ही पता चलेगा। पर ये टेरेबल न्यूज आते ही इंडिया ने अगले ही दिन टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया अब तक रेस्क्यू टीम के अलावा टोटल 7 एयरक्राफ्ट्स भर के रिलीफ मटेरियल जैसे दवाइयां, कपड़े एटसेट्रा भिजवा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी ने वहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप कर लिया है जिसमें बेड्स, मेडिकल मशीन्स, इवन वेंटिलेटर्स तक शामिल है। और अपने दोस्त की मदद करने के लिए इंडिया अब तक ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ का खर्चा कर चुका है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप सोचो 2018 तक इजराइल एक ऐसा देश जिसके टर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तक नहीं थे। इनफैक्ट ये दुश्मनी तो टर्की से भी पुरानी है, जब ऑटोमन टर्क्स ने पैलेस्टीन का इन्वेजन करके उन पर पूरे 402 सालों तक राज किया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ऑटोमन्स की ये टेरिटरी भी
चली गई और तब से लेकर आज तक ये दुश्मनी वैसी की वैसे ही चलती आ रही है, जिसे दुनिया का वर्स्ट कर्स्ड वॉर बोला गया है। और ये वॉर हिस्टोरिकली जितना इंटेंस है उतना ही इंटरेस्टिंग भी। इसके बारे में मैंने इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन द कर्स्ड वॉर इस ऑडियो बुक के थ्रू जाना कुकू FM ऐप पर। इस ऑडियो बुक में बताया गया है कि आखिर इसे द कर्स्ड वॉर क्यों कहा जाता है, कैसे स्टार्ट हुई और आखिर टर्की का जन्म कैसे हुआ। ऐसे कई सारे अनसेड स्टोरीज, फैक्ट्स, मिशंस, ट्रीटीज के बारे में आप जानोगे इस ऑडियो बुक में, जो आपके नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चला। कुकू FM पर ना फ्रेंड्स 10,000 प्लस ऑडियो बुक्स अवेलेबल है ऐसे ही नॉलेजेबल जॉनरास में, जिसकी साइंस, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, करियर एटसेट्रा। यू नो, कुछ बुक्स जैसे कि द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ये सारे बुक्स आप भी सुन सकते हो लेस देन ₹2 पर डे, और इसीलिए कुकू FM पर करीब 2.3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। इसमें आप चैप्टर्स को सुनते वक्त नोट्स बना सकते हो और स्लीप टाइमर फीचर भी है, और जब भी नींद आएगी ऑडियो बुक अपने आप ही बंद हो जाएगा और फिर वहीं से शुरू होगा। सो आप भी फ्रेंड्स नॉलेज को और लर्निंग को एक प्रायोरिटी बनाओ कुकू FM के 50% डिस्काउंट के साथ। फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ ₹49 में। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GETSET50 for 50% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, आप जरा सोचो 2018 तक इजराइल एक ऐसा देश था जिसके टर्की के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक नहीं थे, वो भी अपनी दुश्मनी भुलाकर तुरंत टर्की के मदद में लग गया है। इसके बाद टर्की ने भी इजरायली ऑफिशियल्स को काफी कॉर्डियली होस्ट किया। और इसीलिए फ्रेंड्स इट्स ऑल द मोर शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि पाकिस्तान के पीएम को वहां पर आने क्यों नहीं दिया गया। बट यू नो व्हाट, ये जो वक्त बदला पाकिस्तान के लिए, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। एक जमाने में जैसे आपको पता है पाकिस्तानी टर्किश लोगों को एंड वाइस वर्सा लिटरली ब्रदर्स फ्रॉम अ डिफरेंट मदर्स कहकर बुलाते थे। और केवल सिटीजंस ही नहीं, दोनों गवर्नमेंट्स का भी यही कहना था। एग्जांपल के लिए पाकिस्तानी एम्बेसडर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने एक बार मीडिया के सामने एक काफी हार्ट टचिंग पर्सनल स्टोरी सुनाई थी कि टर्किश फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त जब कुछ लोग उनके घर के दरवाजे पर डोनेशन मांगने आए थे, तब यूसुफ जुनैद की खुद की दादी ने अपने सोने के झुमके दान करने के लिए निकालने की कोशिश की, पर उनके कान से वो झुमके निकल ही नहीं रहे थे और हड़बड़ाहट में उनकी दादी ने वो झुमके इतनी जोर से खींच दिए कि उनका कान ही फट गया। अब ये तो बस एक इंसिडेंट है। टर्किश इंडिपेंडेंस के हेल्प की ऐसी कई सारी कहानियां पाकिस्तान के घर घर में सुनाई जाती है, लेकिन फिर आज अचानक इन दोनों भी देशों में इतनी हॉस्टिलिटी आखिर कैसे आ गई? वेल, इस सवाल का वन वर्ड आंसर है एम्बिशन। सो डिड यू नो, टर्की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर यानी कलीफ बनना चाहता है, और दोनों के बीच शुरुआत से ही एक अनसेड रेस चालू है। इनफैक्ट पाकिस्तान के वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ही इस रेस की फाउंडेशन सेट कर दी थी, जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर के सच्चे मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिवली बना हुआ मुल्क है। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान को इस्लाम का मेन सेंटर बनाना, जिससे इंटरनेशनली वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सके। और फाइनली 1985 में प्रेसिडेंट जिया उल हक ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट तक डिक्लेयर कर दिया, जिससे उनके इसी मिशन को एक लीगल बैकिंग भी मिल गई। वहीं इस रेस में दूसरी तरफ टर्की की अगर बात करें, वहां पर भी स्पेसिफिकली वहां के करंट प्रेसिडेंट अर्डोगन भी टर्की को इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सो ये है हागिया सोफिया, जो 1500 साल पहले तक एक चर्च हुआ करता था, पर आज टर्किश प्रेसिडेंट अर्डोगन ने इसे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। एंड लेट मी टेल यू, आज ये मस्जिद मक्का मदीना के बाद मुस्लिम्स का सबसे बड़ा रिलीजियस सिंबल बन चुका है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कैलिफेट बनने की रेस दोनों देशों के बीच का सबसे बड़ा हिडन कंपटीशन बन चुका है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इस कंपटीशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ी है। वेल, लुक एट दिस। पिछले एक साल में टर्की 6 लाख से भी ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक चुका है। टर्किश अथॉरिटीज के हिसाब से वहां पर पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि वहां के डिटेंशन सेल्स में एट एनी गिवन टाइम 3 से 4 हजार इलीगल माइग्रेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें कई सीरियन माइग्रेंट्स भी होते हैं। पर टर्की को स्पेसिफिकली पाकिस्तानी माइग्रेंट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तानी टर्की का कल्चर बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सो रिसेंटली एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट पकड़ा गया था जो टर्किश औरतों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करता, और फिर जब इस मुद्दे पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो टर्किश वुमेन को स्टॉक करते हैं, उनकी इनअप्रोप्रिएट फोटोज क्लिक करते हैं और उन फोटोज को टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। और ये टर्की के लिए एक मेजर नेशनल प्रॉब्लम बन गया है, बिकॉज दिस न्यूज हैज लिटरली स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। देखते ही देखते पूरे टर्की में #पाकिस्तानी परवर्ट्स और #पाकिस्तानी गेट आउट ट्रेंड होने लगा। सिर्फ यही नहीं, टर्किश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार
अनुसार टर्की के मेजॉरिटी गैंग वॉर्स, ह्यूमन और नार्को ट्रैफिकिंग केसेस के पीछे भी पाकिस्तानी इलीगल माइग्रेंट्स का ही हाथ है। और फाइनली टर्की ने इन सब से तंग आकर पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए अपने वीजा पॉलिसीज स्ट्रिक्ट बना दिए। सुनो सम इट ऑल अप, कैलिफेट बनने की रेस और पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन में एक क्लियर क्रैक आ चुका है। पर पाकिस्तान ने इस क्रैक को और भी ज्यादा गहरा कर दिया जब उसने इंडिया से टर्की जाने वाले एड के लिए अपने एयर स्पेस का एक्सेस देना डिनाई कर दिया। ऑल्दो इंडिया या पाकिस्तान किसी ने भी ऑफिशियली इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया, बट इतना तो श्योर है कि जहां पर एक तरफ टर्की और पाकिस्तान का भाईचारा खत्म हो रहा है, वहीं टर्की की इंडिया के साथ क्लोजनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट एज यू ऑल नो फ्रेंड्स, टर्की इतना प्रो पाकिस्तान था कि एक बार तो खुद पीएम अर्दोगान ने यह तक कह दिया था कि इंडियन हिंदूज वहां पर रह रहे मुस्लिम्स का मैसेकर कर रहे हैं। पर आज क्रिटिसिज्म तो दूर, टर्की अब कश्मीर मुद्दे पर हार्डली कोई ऑपोजिशन दिखा रहा है। और तो और जहां पर टर्की पाकिस्तान का ट्रेड केवल $294 मिलियन का है, वहीं पर इंडिया और टर्की के बीच पाकिस्तान से 33 टाइम्स ज्यादा यानी $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। इसके अलावा दोनों देश के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इवन इट मे बी शॉकिंग फॉर यू टू नो कि लेह मनाली का फेमस अटल टनल का इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क भी टर्की के मदद से ही हो रहा है। अब टर्की के इंडिया से बढ़ते क्लोजनेस के पीछे दो मेन वजह हैं। सबसे पहले तो ये कि टर्की पर $442.9 बिलियन का कर्ज है। इस डेट को टर्की SCO, जो एशिया का सबसे बड़ा यानी UN जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू फाइनेंस करवाना चाहता है। और ऐसा करने के लिए टर्की को SCO का मेंबर बनना पड़ेगा, जो टर्की को इंडिया ही बना सकता है, क्योंकि SCO की करंट प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में है। एंड हेंस इस केस में टर्की को इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है डिप्लोमैटिक शिफ्ट। देखो, टर्की और इंडिया को दूर रखने वाला सबसे बड़ा एलिमेंट था पाकिस्तान, पर आज ना तो पाकिस्तान में टर्की की मनपसंद सरकार है और ना ही दोनों देशों के रिश्ते भाइयों जैसे रहे। बस टर्की को दिख रहा है कि पाकिस्तान अब सऊदी के करीब जा रहा है, तो टर्की भी अब नए दोस्त बनाने में लग गया है, जैसे कि इजराइल, UAE और इंडिया। और इसीलिए आज पाकिस्तान की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई है, क्योंकि सिर्फ टर्की नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाकी सारे पुराने दोस्त भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड्स चाइना और USA को ही ले लो। रिसेंटली US के टॉप ऑफिशियल एडमायरल मुलन से जब पाकिस्तान के बारे में पूछा गया था, तब उनका जवाब यह था कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत मुश्किल है और क्लियरली US अब खुद को पाकिस्तान से डिस्टेंस कर रहा है, और इसका रीजन है पाकिस्तान और चाइना की इंक्रीजिंग क्लोजनेस। पर आयरॉनिकली फ्रेंड्स, चाइना भी अब पाकिस्तान की डूबती नाव से वन आर्म डिस्टेंस बनाए रखा हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की कंटिन्यूअसली डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन को देखकर अब चाइना भी पाकिस्तान की मदद करने से कतरा रहा है। घड़ी में अपने लोन का पैसा सूद समेत वापस मांग रहा है। आज की रियलिटी यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन गिरती ही जा रही है, और इसी बीच ईरान ने भी पाकिस्तान से $18 बिलियन वापस मांग लिए हैं। अब वो ये पैसे क्यों और किसी लिए मांग लिए और पाकिस्तान इन्हें कैसे चुकाएगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पर बना लिया है, जो इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार। तो भाई जो बात है ना, ज्यादातर देखा जाए तो बाकी में हमारे वैसे रिलेशन नहीं रहे जैसे थे, होने चाहिए थे, पहले थे। इसका रिलेशन जिसके हमारे साथ सीधी सी बात है, हमारे रिलेशन पहले तो हमारा 1 साल में इतना बुरा हाल हो गया कि हम अपने लोग हमारे से मतलब कंट्री छोड़कर भाग रहे हैं भाई। अरे यार, हमारे अपने लोग हमसे खुश नहीं है तो दूसरे दो देशों का तो छोड़ ही दूसरे देशों की बात हम छोड़ दें। और दूसरी बात, इंडिया बाकी का मुझे अफसोस है, बाकियों का मुझे अफसोस है। मुझे एक खुशी है कि चाइना हट गया, चाइना हट गया, चाइना सही नहीं है हमारे लिए। मैं अब आता हूँ इसकी तरफ। भाई देखो, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। इस टाइम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान हर कोई इंडिया से दोस्ती ज्यादा रखना बेटर समझेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं करता। सही बात है, टर्की को भी ये चीज नहीं पता थी, लेकिन अब उसको वो चीज समझ आ चुकी है यार। दुनिया ने देख लिया, ये एक मिसाल है। अगर देखा जाए ना, ये इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे ना, तो इंडिया उसके साथ अच्छा करेगा। मतलब इंडिया ने एग्जाम्पल सेट किया कि भारत के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी इंडिया ने उनकी मदद की, तो उनका दिल भी पिघल गया इस मामले में। बिल्कुल, सीधी सी बात। और यार देखो, आप कुछ ऐसा कर जाओ ना कि अगला दूसरा खुद कहे कि यार मैं इससे दोस्ती करके रहूंगा कि ये ऐसा देश है, तो इंडिया ने वो वाली जो है ना काम। और हर एक तुर्की नहीं, और जो मर्जी देश उठाकर तुम भारत से रिलेशन अच्छे करना चाहते, भारत से रिलेशन अच्छे करना चाहता है, उसकी मेन वजह यही है यार। भाई अंदाजा लगाओ, हमारा व्यापार है टर्की के साथ $300 कुछ मिलियन का, कर लो। हाँ बिल्कुल, भारत के साथ 10 बिलियन से ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाओ वो किसके साथ करेगा ट्रेड।
लाजमी किसके बात है, साथ लाजमी अच्छे बात है, रिलेशन लाजमी रखेगा? बात है यार। हमारे तो यार, मैं सच्ची बात बताऊं ना, हम लोगों ने अपने आप को भी, दोस्तों को यार इसलिए भी खत्म किया ना यार। हर जगह पे हम लोग पहले जाकर, यार सच्ची बात बताऊं, दोस्त क्यों नहीं है, मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। जिस भी दोस्त देश के पास जाओ, वो यही समझता है पैसे मांगने आता है। हाँ। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कुछ वो रीजन है, कुछ इनके अपने ऐसे रीजन है कि मतलब यार किसी के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं की इन्होंने। और भाई हाँ। सीधी सी बात है, पाकिस्तान की जब तक जरूरत थी उन्होंने भी साथ, हाँ, हाँ। पाकिस्तान था ऐसा मतलब, और मिलिट्री वाइज तो पावरफुल ही है ना भाई। तो उस लिहाज से जब तक उनको जरूरत थी उन्होंने किया। अब पाकिस्तान बिल्कुल एक तरह से मतलब आर्थिक मंदी का सबसे खतरनाक तरीके से शिकार हुआ है। तो अब जाहिर बात है, मुश्किल वक्त में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सीधी सी लाजमी बात, बात है। हर एक देश का अपना मफाद होता है। हर एक देखो देश हाँ। अपना चाहता है कि जिसको जहां से फायदा होगा वो उस तरफ जाएगा। तो सीधी वो सी भी बात जा है। रहे हैं भाई, उनकी तरफ से ना पाकिस्तान कुछ इसमें कर सकता, ना ना और कोई कर रिलेशन, वो सकता। उनके पास इंडिपेंडेंट पॉलिसी जिनके साथ, हाँ रखी। यही बात है, यही हाँ। बात है, बिल्कुल। आपका गाइस इसके बारे में क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तो यार बाय।